हुए से स्ट्रेट लाइन करते हुए मैं मिरर तक ले जाके अटैच कर दूंगा इसको। उसके बाद ये जो पिन मैंने यहां लगाई थी सी और डी, इसको अटैच करते हुए मीन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा मिरर तक इसको भी ड्रॉ कर दूंगा। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिरर के ऊपर मीट कर जाएंगी। उस जहां ये मीट करेंगी वहां पर सरफेस के ऊपर मैं नॉर्मल एक ड्रॉ कर दूंगा। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होगा सरफेस के ऊपर, उसको ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो ए और बी पिन थी ये था ऑब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने इसको लिखा ओ। और ये जो सी और डी थी ये था मेरे पास इमेज। अब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है ये वाली रे जो बनेगी ए और बी वाली, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी, क्योंकि इससे क्या आ रहा है, रे आ रही है। और ये वाली रे कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर होगी बात? जी। अब अगर मैं इस इमेज को जरा साफ कर लूं, जो मैंने कंप्यूटर इमेज बनाई है, तो वो यूं बन जाए। एंगल आई और एंगल आर वो जो लिखते हैं। हाँ, ये हो जाएगा एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर। तो अगर एंगल आई 45 बनेगा तो एंगल आर भी 45 ही बनेगा। अगर एंगल आई 40 बनेगा तो एंगल आर भी 40 बनेगा। अगर एंगल आई 20 बनेगा तो एंगल आर भी 20 ही बनेगा। जी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां जी। पर क्या हो रहा है, यही प्रोसीजर हमने आगे फिर इसको डिस्क्राइब किया होता है। देखो, ड्रॉ अ लाइन ए बी, यानी यहां जो ए और बी हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। उसके बाद मार्क द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम कर दिया, वो आपकी मर्जी, करना चाहो ना करना। फिर क्या किया, ड्रॉ एम एन द लाइन परपेंडिकुलर टू द ए बी, यानी एम एन का मतलब है ये वाला परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ की है। जब पिन्स लग गई, पिन लगाने के बाद मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है क्या किया, उसके बाद ड्रॉ ओ एम द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45, यानी जो लाइन मेकिंग ऑफ एंगल कौन सा था, जो ये वाला 45 का एंगल बना है, ठीक है। मीन ओ वाली लाइन कौन सी है, ये ओ और एम लाइन, इसकी बात कर रहा हूं। जो मैंने डायग्राम बनाई उसमें हमने अपने नेम दिए थे, यहां पर जो नेम दिए गए मैं उस नेम्स की लाइन पॉइंट मैंने लिखा है। ओ और एम स्ट्रेट लाइन बना दी। उसके बाद ये ओ एम और एन परपेंडिकुलर बनाया, 45 बना दिया। अब यहां से मैं देखूंगा, दो पिंस लगाऊंगा सी और डी, कि ये लाइन उसके पीछे आ जाए, ठीक हो गया। तो ये जी। पूरा एक एक्सपेरिमेंट जो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, हम ऑलरेडी इसको डिफाइन कर चुके हैं, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, वो चीज यहां पर मैंने सिर्फ एक्सप्लेन की है, ठीक है। पोजीशन बना दी गई, फिर उसके बाद मिरर बना दिए गए, फिर अब कंक्लूजन क्या आया, it has found that angle of OMN is equals to the angle of MN, that is the angle of incident is always equals to angle of reflection, जो ऑलरेडी हमारे पास प्रिंसिपल है इसका। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, अभी चलते हैं यहां पर एक इमेज फॉर्मेशन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय द प्लान मिरर। अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑप्टिकल इमेज लिखा हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो तीन किस्म की करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस होती हैं। एक उसकी नेचर, नेचर का मतलब होता है कि भाई वो कैसे है। नेचर का मतलब होता है कि वो रियल है या इन्वर्टेड है। नेचर का मतलब होता है वो सीधी है या उल्टी है। नेचर का मतलब होता है भाई उसका आउटपुट कैसे आपके पास आ रहा है, वो फोटोग्राफिक प्लेट पे आप कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं नेचर। तो सबसे पहले नेचर डिस्क्राइब होता है कि नेचर में आपके पास कैसी है। उसके बाद आपसे उसकी साइज के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले हो गया नेचर, फिर साइज, कि भाई साइज बताओ, साइज किस तरह है, ऑब्जेक्ट के इक्वल है, ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट है, ऑब्जेक्ट से बिलोंग टू है कि ऑब्जेक्ट के बिलोंग टू नहीं है,
ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, या जी नजर ही बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये चीजें हमें डिस्क्राइब करनी होती हैं आपकी नेचर्स में। ठीक हो गया। अब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा किसी ऑब्जेक्ट की। तो हमने क्या कर दिया, सेम वही प्रोसेस दोबारा से करना है। देखो जो मैंने अभी पिन्स बनाई थी ना, वो पिन्स वाला प्रोसेस दोबारा किया है। यहां देख लो पी और क्यू पिन्स लगाई गई हैं, पी और क्यू। उसके बाद यहां से मैं देख रहा हूं एस और आर पिन लगा रहा हूं, बस और कुछ भी नहीं। ये ऑब्जेक्ट बीच में रखा है। तो इस चीज को ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इस पे हम टाइम वेस्ट अभी फिलहाल नहीं करेंगे, आगे चलते हैं जो हमने करने हैं आज के टॉपिक में। जी। ये देखो ये भी उस दिन हमने किया था, अगर आपको याद हो। इसमें भी हमने ये किया था जिसमें हमारे पास एक बंदे को उसकी टो नजर आ रही थी, किया था ना हमने। जी। बंदे को टोज नजर आ रहे थे, टोज कैसे नजर आएंगे, सीधा यहाँ पे वो देखेगा, फिर हेड उसका कैसे नजर आएगा, तो ये देखेगा। अभी इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपके पास पास पेपर शेयर कर रहा हूं, और पास पेपर के क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट करते हैं। ठीक हो गया। जी। क्या समझ ना आए वहां पर बच्चा मुझसे पूछो।